स्ट्रेस लेवल जो है ना हमारे जो है वो बहुत हायर रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है। सिमिलरली जो लड़कियां हैं उनमें पीसीओ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यंगर कपल्स के अंदर भी बांझपन या इनफर्टिलिटी है बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी या बांझपन ये क्यों बढ़ता जा रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों होती जाती है कि यंग कपल्स में, छोटे बच्चों में भी, इवन हमने जब ये टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उनकी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं आती। स्पेशली सीमेन एनालिसिस जो है, जब हम यंग लड़के हमारे पास, जब यंग कपल्स आ रहे होते हैं तो उनके टेस्ट करवाते हैं तो इतनी अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही होती। सिमिलरली जो लड़कियाँ हैं उनमें पीसीओ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनके AMH लेवल्स टाइम से पहले कम होना शुरू हो गए हैं। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा क्या है कि आजकल हम जो है वो यंगर कपल्स के अंदर भी बांझपन या इनफर्टिलिटी है बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम कहें तो नंबर 1 इज़ आवर लाइफस्टाइल। ठीक है, हमारी जो लाइफस्टाइल है इसमें स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस हम बहुत लोगों को डिफरेंट हो सकता है। कुछ को वर्क प्लेस का स्ट्रेस होता है, कुछ को सोशल मीडिया का स्ट्रेस होता है, किसी को एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, किसी को आगे बढ़ने की दौड़ है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस लेवल जो है ना हमारे जो है वो बहुत हायर रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकेंडली कपल्स जो होते हैं वो यूजुअली प्लान कर रहे होते हैं अपने आप को, अपनी स्टडीज़ के हिसाब से या फिर अपने बाहर जाने के हिसाब से उन्होंने प्रेगनेंसी को डिले किया होता है। और जब वो सोचते हैं कि अब हमने कंसीव करना है तो उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि शायद अब हम इस महीने ट्राई करेंगे तो हमारी प्रेगनेंसी हो जाएगी। वो भी एक स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ऐड करता है, चूँकि एक नॉर्मल साइकिल है सिर्फ 30% चांस होता है कि एक बिल्कुल नॉर्मल कपल उसमें कंसीव कर जाएगा। सो स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरी बात, अहम बात जो बहुत ज़्यादा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा माहौल है वो इतना सेफ नहीं रहा। सिमिलरली जो हमारी अपनी अगर हम डाइट को देखते हैं कि जो इवन हम सब्जियां अपनी तरफ से फ्रेश सब्जियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर आप देखें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप देखिए दूध हम समझते हैं कि बहुत अच्छी ग़िज़ा है, इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो नुकसानदेह हैं। चिकन जिसको हम समझते हैं कि लाइट फूड है, वाइट मीट है, वेट लॉस में हमें हेल्प करेगा, वो हमारे लिए नुकसानदेह। सो इवन रेड मीट भी, हर एनिमल को, जो हमारे जो जानवर हैं उनको हम लोग जो है वो डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस, उनमें स्टीरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी डेंजरस है, चूँकि हमारी डाइट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कोई रेगुलेशंस भी नहीं है। हमारे यहाँ पर दूध को इवन जो आपके पैकेट में आता है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें कितना प्रिजर्वेटिव डाला गया है। सिमिलरली जो फूड आपको प्रोसेस्ड मिल रहा है, जो आप मार्केट से उठा लेते हैं, कुछ आधा बना हुआ फ्रोज़न फूड या कुछ ऐसा, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए आपको इसके बारे में भी नहीं पता। सो कितने हार्मफुल केमिकल्स डेली बेसिस पे हम इंजेस्ट कर रहे हैं। इवन जो मैंने बात की कि हम ताज़ा खाना भी अगर बना रहे हैं तो आपकी कोई रेगुलेशंस ऐसी नहीं है जो कि देखेंगे कि कितना पेस्टिसाइड यूज़ किया गया, कितने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए, कितनी बार वो जो है ज़मीन को इस्तेमाल किए। सो हमारी इस तरह की रेगुलेशन नहीं है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सो बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस का लेवल है और तीसरा हमारी डाइट। ये सारी चीज़ें इतनी बुरी तरह से अफेक्टेड हैं कि इसकी वजह से हमारी न सिर्फ हेल्थ अफेक्ट हो रही है बल्कि बांझपन जो है वो भी यंग कपल्स के अंदर बढ़ता जा रहा है।